एजेंट क्या बताएगा आपका, सीधा वो 150 प्लस 30 नहीं बताएगा, सीधा बताएगा आपको 180 सैलरी लग रहा है। तो छोटी छोटी कंपनी बहुत है भाई, बहरीन में और दुबई में छोटा छोटा कंपनी इतना होता है कि आप नहीं बता सकते कि ये कंपनी कैसा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि यहाँ पे जितनी भी कंपनी है, एक तो सबसे पहली बात यह है कि सऊदी में जो कंपनी है और बहरीन में जो कंपनी है, यहाँ सऊदी के कंपैरिजन में यहाँ की कंपनी, बहुत कंपनी ऐसी है जो छोटी छोटी कंपनी है। ठीक है, क्योंकि सऊदी एक बड़ा कंट्री है, वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी है, बड़े बड़े ओनर है, और ज्यादातर जो ओनर है वो सऊदी ही ओनर है। ठीक है, मतलब कहने का ये कि वहाँ पे जो छोटी कंपनी है, अगर वो चला भी रहे हैं अपने इंडिया पाकिस्तानी बांग्लादेश वाले, तो उसका जो अरबाब है वो वहाँ का सऊदी है। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे दूसरा सिस्टम है, यहाँ पे छोटे छोटे एम्प्लॉयर बन जाते हैं हमारे इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेश, इस तरीके से ऐसा है। तो बहुत सारे बंदों की ये इंक्वायरी रहती है, ऐसे कमेंट्स आते हैं, देखिए कि वह कंपनी कैसी है, ये कंपनी कैसी है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ट्राई करता हूँ कि अगर कोई मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये कंपनी कैसा है, तो मैं उसको ट्राई करूँ रिप्लाई देने के लिए उसकी इंक्वायरी करने के बाद। ठीक है, मैं अपनी तरफ से आपको रिप्लाई दूंगा। किसी ने मेरे से कमेंट देखे, मैं दिखला रहा हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे। ये मेरे पास इस तरीके से कमेंट आया, एक भाई का कल को इंटरव्यू है, शायद वो मेरी वीडियो देख भी रहे होंगे कि भाई ये कंपनी कैसा है, ये कंपनी ऐसा है। मैं उसका नाम दे रहा हूँ कंपनी का। ठीक है, आपको जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको इसका नॉलेज है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि ये कंपनी कैसी है, उस भाई की हेल्प भी हो जाएगी। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर एक कंपनी के बारे में मैं नहीं जान सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं ये ट्राई करता हूँ, जो बहरीन कंट्री में ज्यादा से ज्यादा कंपनी है और मुझसे कोई पूछे कि हाँ ये कंपनी है, तो मैं उसका ट्राई करूँ। लेकिन भाई बहुत कंपनी यहाँ पे छोटी छोटी कंपनी है, वो मैं कैसे करूँगा, नहीं कर सकता ना। तो आपका अच्छा है, ये जो भाई ने मेरे से क्वेश्चन पूछे, कमेंट सेक्शन क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये कंपनी किस टाइम पे सैलरी देती है, कैसा कंपनी है, मैं आऊँ नहीं आऊँ। उनका 21 को सितंबर को उनका इंटरव्यू। ठीक है, पहली बात तो ये भाई बहुत अच्छी बात है, जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने के लिए जाए, वहाँ का एक देख ले कि वो कंपनी कैसी है। ठीक है, सोशल मीडिया के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि वो कंपनी कैसी है, वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरी बात, अगर आपको उस कंट्री में कोई जानता हुआ है, कोई दोस्त है, कोई दोस्त का दोस्त है, कोई भी दोस्त का रिश्तेदार है, कोई भी है, वहां पे आप ट्राई कर सकते हैं कंपनी कैसी है, वो इंक्वायरी निकाल के दे सकता है। तीसरा सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, यानी हम कैसा पता करें कि यार ये कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा हूँ गल्फ कंट्री में, चाहे वो विदेश कोई से भी विदेश है, लेकिन मैं स्पेशली गल्फ कंट्री के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि मैं गल्फ कंट्री में रह रहा हूँ, बहरीन कंट्री में रह रहा हूँ, इसका मुझे एक्सपीरियंस है। ठीक, उसी के बारे में आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, तो हम कैसे पता करें कि ये कंपनी अच्छी है कि नहीं है। मैं कुछ टिप्स दूंगा और उसी में आपका काम हो जाएगा कि हाँ ये कंपनी अच्छी है। देखिए, हमें जब किसी कंपनी के लिए इंटरव्यू देते हैं, सबसे पहली बात तो ये, हमें उसका पता नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी ऐसी होती है कि उसका पता होता है, जैसे बहरीन में नास है, अलमोइद है, अहमद मंसूर है, मतलब काफी सारी कंपनी ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनी है, उसको इसीलिए कोई भी बता सकता है जो बहरीन में रहने वाला है कि हाँ भाई ये कंपनी अच्छी है, आप बेधड़क इसमें होकर आ सकते हो, मैनेजमेंट भी अच्छा है, सैलरी भी टाइम भी मिलती है, और छुट्टी का आना जाना का, यानी कुल मिला के एक कंप्लीट पैकेज है जो एक लेबर के लिए होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ कि कंपनी आप कैसा पता करें कि कंपनी अच्छी है कि नहीं। देखिए, आप जिस ऑफिस से आप काम करा रहे हो, ठीक है, अगर आप एजेंट के थ्रू काम करा रहे हो, तो आपके फंसने के चांस 99.9% ज्यादा होते हैं कि ये कंपनी पता नहीं चल पाएगा वो अच्छी है या बुरी है। एजेंट का मतलब सब एजेंट बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, जो ऑफिस में होते हैं, ऑफिस वाले भी वो एजेंट ही होते हैं, लेकिन उनका एक लाइसेंस होता है। ठीक है, रजिस्टर्ड लाइसेंस होने का मतलब ये है कि वो एजेंट तो है, लेकिन उनका एक ऑफिस है वहां। तो और मैं उसकी अलग से बात करूंगा, पहले मैं एजेंट की बात करूँ, सब एजेंट जिनका कोई ऑफिस नहीं होता, सिर्फ ऑफिस से कनेक्शन होता है, अगर आप उनके थ्रू काम करा रहे हैं, तो भाई आपका फंसने के चांस 99.9% है। और 0.1% आपके चांस है कि आप अच्छी जगह चले जाए। 0.1% वो अच्छा भी हो, अच्छा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सारे एजेंट खराब नहीं होते। ठीक है, एजेंट अच्छे भी होते हैं, एजेंट बुरे भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर आज के दौर में एजेंट बुरे ही हो रहे हैं। ठीक है, उनकी ये मेंटेलिटी हो जाती है एजेंट लोगों की कि इसको भेजो, हमें कंपनी अगर थोड़ा बहुत भी ठीक है तो इसको ज्यादा करके बताना है कि भाई कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी टाइम पे सैलरी देती है, ठीक है, ये है वो है। और बहुत सारे एजेंट ऐसा करते हैं कि अगर सैलरी कंपनी दे रही है 150 बहरीनी दिनार, ठीक है, और 30 जो है वो खाने का है, जबकि खाने का इसमें मायने करता ही नहीं है, या खाना कंपनी खुद देगी, वो एक कंडीशन रख देती है कि अगर खाना कंपनी देगी तो कुछ नहीं मिलेगा, 150 भी ऐसे मिलेगा, और खाना कंपनी देती है तो 30 नहीं मिलेगा, ऐसा है। ये कंडीशन में आपको एजेंट क्या बताएगा, आपका सीधा वो 150 प्लस 30 नहीं बताएगा, सीधा बताएगा आपको 180 सैलरी लग रहा है। ठीक है, अब अगर आपका इतना एक्सपीरियंस है कि आप उससे सवाल कर सकते हैं, तो आप इससे सवाल ये करिए, ठीक है हमारा 180 है, कंपनी का ऑफर लेटर मेरे को चाहिए, उसमें ये लिखा हुआ चाहिए। ठीक है, जेन्युइन होगा तो आपको मिलेगा, जेन्युइन नहीं होगा
तो वो फेक तरीके से भी आपको बना कर दे देगा, ठीक है। और फेक तरीका जांचने का एक ये है, अगर आप जिस कंपनी में जा रहे हो तो उसका आपको पता नहीं चल पाएगा कंपनी कैसा है, लेकिन एक उसका प्रोफाइल मिल जाएगा, उसमें एक लोगो मिल जाएगा कि कंपनी का लोगो कैसा है। अगर वही एक हेड लेटर पे वो देगा आपको तो अच्छी बात है, जेन्युइन है, आप मान सकते हैं। और अगर किसी फेक बनाएगा तो वैसे सादे पेपर में आपको प्रिंट करके दे देगा कि ये सैलरी अपनी मर्जी से। तो ये भी एक जानने का तरीका है, ठीक है। एक आप स्टेप ये हो गया। दूसरा ये है कि आप जिस ऑफिस में आप अपना काम करा रहे हो, बहरीन कंट्री के लिए या सऊदी कंट्री, किसी भी गल्फ कंट्री के लिए, तो भाई वो ऑफिस जो है अच्छा होना चाहिए। दिल्ली में भी काफी ऑफिस है, लेकिन दिल्ली में थोड़े कम है, मुंबई में ऑफिस ज्यादा है, ठीक है। मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि मुंबई में कौन कौन से ऑफिस अच्छे हैं, ठीक है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। और आप जिस ऑफिस में जा रहे हैं तो उसकी ये मतलब पूरी छानबीन कर ले कि ये ऑफिस कैसा है। सबसे पहले तो वो जो है ना रजिस्टर्ड होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए उसका, तो अच्छी बात है। फिर आपका उसमें काम जेन्युइन ही होएगा, वो फेक काम नहीं करेगी क्योंकि उसका रेपुटेशन खराब होएगा, ठीक है। थोड़े थोड़े ऑफिस है जिनके रेपुटेशन थोड़ी खराब है, वो आपको वहां पर पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, दो स्टेप होगा आपको कि ये कैसे पता कर सकते हैं। तीसरी बात, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ये है, भाई सेल्फ सिलेक्शन अवॉइड करें आने के लिए, ठीक है। क्योंकि सेल्फ सिलेक्शन क्या होता है, जो फ्रेशर बंदे उसको नहीं पता, मैं बता देता हूँ। सेल्फ सिलेक्शन मतलब कि ऑफिस वालों ने बोल दिया कि इतना इतना सैलरी है और आपका ये है और आपको काम हो जाएगा, तो इससे थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर आपका आप टेक्निकल स्किल्स है आपके अंदर, ठीक है, कोई सी भी आप जॉब में आ रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या ऑफिशियल कोई भी जॉब है, आपके अंदर स्किल्स है, गल्फ का एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, लेकिन इंडिया का या बांग्लादेश, पाकिस्तान, जहां से भी आप आ रहे हो वहां का एक्सपीरियंस आपके अंदर है, तो आप इंटरव्यू देने की ट्राई करो, ठीक है। ऐसी कंपनी चुनो कि जहाँ पे इंटरव्यू डेलीगेशन आपको वहां पे आए आपके शहर में, और आपका इंटरव्यू ले, तो वहां पे आप उससे सवाल जवाब कर सकते हो डेलीगेशन से, ठीक है। पहले भी सवाल जवाब नहीं करना है, ठीक है। आप पहले आपको 100% दे, वो आपसे क्या क्वेश्चन करेगा उसको दे, ठीक है। वो क्या पूछता है, आपका काम क्या है, आपने कितने साल काम किया, ऐसे पूछेगा, आपके काम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, पूरा उसको पोलाइटली जवाब दे, ठीक है, एक्सप्लेन कर। दूसरा, जब आप पूरा कॉन्फिडेंस हो जाए कि भाई ये मेरा का सिलेक्शन 99 पॉइंट लग रहा है कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा, अब वो बोलेगा आपको कि ठीक है ओके, हम ऑफिस वालों को बता देंगे, ठीक है। ज्यादातर यहाँ पे गल्फ कंट्री वाला वो अरबी में बोलेगा, उसके बराबर में एक ट्रांसलेटर रहता है, वो आपका वो कंपनी का एचआर भी हो सकता है, मैनेजर भी हो सकता है, सुपरवाइजर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो वो आपका हिंदी लैंग्वेज में बता देगा कि ये बोल रहा है कि आपको, ये ऑफिस वाला बता देगा आपको क्या करना है। तब आप उससे सवाल कर सकते हैं कि सर क्या मैं आपका कंपनी का पूरा नाम मालूम कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको कंपनी का मालूम नहीं तो मालूम कर लो, ठीक है। और उससे फिर मालूम करेंगे सर जो मेरे सैलरी लगा रहे हैं, ये बेसिक सैलरी कितना है, ये कितना है, ठीक है। इस तरीके से आप सवाल जवाब कर सकते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ कंपनी कैसा है। इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि भाई मैं जिस कंपनी में जा रहा हूँ वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मैं भी ट्राई करता हूँ, जो कमेंट सेक्शन में आते हैं कि भाई ये कंपनी कैसा है, लेकिन मैं सब कंपनी को, छोटी छोटी कंपनी बहुत है भाई, बहरीन में और दुबई में छोटा छोटा कंपनी इतना होता है कि आप नहीं बता सकते कि ये कंपनी कैसा है, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनी के बारे में आप कैसे भी सवाल करके बता देंगे, मैं भी बता दूंगा, कोई रू बता देगा, ठीक है। तो भाई आप गल्फ कंट्री आ रहे हो तो पूरा इंक्वायरी करके आए। और स्पेशल मैं उसी बंदे के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिसने मेरे से क्वेश्चन पूछे थे, हो सकता है उसके लिए हेल्प हो जाए। मैं कंपनी का नाम दे रहा हूँ, अगर कोई बहरीन में देखने वाला ये देख रहा है तो बताना भी कमेंट में ये कंपनी कैसा है, उसके लिए हेल्प हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो भाई सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि और लोगों का फायदा हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ध्यान रखिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय।